बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जो कि ज़्यादा पावर का है, थोड़े से बड़े साइज़ का है। ABB कंपनी का बना हुआ है और इसका मॉडल नंबर है A145-30। और इसके थोड़े से हम पैरामीटर देख लेते हैं। ये देखिए, इसका जो थर्मल करंट है वो है 250 एम्पेयर और 3 फेज़ में अगर किलोवाट देखते हैं तो 380 से लेके 415 वोल्ट तक ये 75 किलोवाट तक यूज़ हो सकता है। उसके बाद HP में अगर देखेंगे तो ये 100 HP का बनता है। तो ये पावर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, बड़ा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। आज हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे कि ये किस तरीके से इसको हम डिसअसेंबल कर सकते हैं मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को हम ओपन करते हैं, बाज़ औक़ात इसकी कॉइल चेंज करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात इसके जो पॉइंट्स होते हैं उनको सर्विस करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से डिसअसेंबल करते हैं। और थोड़ी सी इसकी और अगर हम मालूमात देखना चाहें तो ये देखिए, ये A1 A2 जो हैं ये इसकी कॉइल हैं, ठीक है। कि ये इसका पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से हम इसको पावर देते हैं, यानी कि ये कॉइल की टर्मिनल हैं। और 220 से लेके 230 वोल्ट तक 50 हर्ट्ज तक इसको हम दे सकते हैं। और अगर आप 60 हर्ट्ज सप्लाई हो तो 230 से लेके 240 वोल्ट तक इसको दे सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं L1, L2, L3, यानी कि ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। उसके बाद T1, T2, T3 ये इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं। जिस वक्त ये कॉन्टैक्टर बनेगा, जो पावर हमने यहाँ पे दी है 3 टर्मिनल्स के ऊपर, वो यहाँ से आउट होगी T1, T2, T3 से। और T का हम पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुके हैं, T फॉर टर्मिनेट, यानी कि ये इन है तो ये टर्मिनेट यानी कि आउट है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये इसके टर्मिनल्स हैं जहाँ से पावर आप इन देंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ से ये इसकी कॉइल के वोल्टेज हैं A1 A2, यानी कि यहाँ से कॉइल के वोल्टेज देंगे। उसके बाद इस साइड पे आएंगे तो ये देखिए, ये इसके आउटपुट के टर्मिनल हैं। यहाँ पर आप आउटपुट की वायर्स लगाएंगे। साइड से देख लीजिए, ये कुछ इसके डाटा पैरामीटर्स वगैरह लिखे हुए हैं, वो ऑलरेडी फ्रंट पे लिखे हुए थे और इस साइड से ये है। तो चलिए, इसको डिसअसेंबल करने के लिए हमें सबसे पहले ये 4 स्क्रू जो है हमें खोलने पड़ेंगे। और ये स्क्रू जो चारों हैं, ये ऐसे स्क्रू नहीं हैं कि जिनको आप घुमाते जाएं और खोलते जाएं। इनको जो है तकरीबन बाज़ औक़ात 90 डिग्री इनको मूव करना पड़ता है, बाज़ औक़ात 180 डिग्री मूव करना पड़ता है। चलिए, इसको हम ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। ये देखिए, हम यहाँ से इसको लेफ़्ट की साइड पे थोड़ा सा हमने इसको घुमाया और ये ऊपर हो गया। ये देखिए, इसको थोड़ा सा प्रेस करके, इसके स्प्रिंग लोडेड है, प्रेस करके फिर इसको लेफ़्ट को हमने घुमाया। उसके बाद इसको हम यहाँ से देखेंगे तो ये ओपन हो गया, ठीक है। ये ओपन हो गया, हमने इसको निकाला तो ये इस तरीके से 2 हिस्सों में हमें नज़र आ गया। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इस हिस्से को कि इसमें क्या चीज़ लगी हुई है और इसको हम डिसअसेंबल कर लेते हैं। इसमें ये देखिए, 2 स्प्रिंग है जो कि हमारी जो कॉइल है ये, और हमारे जो पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट हमारे 3 हैं, ये हमारे 3 पॉइंट हैं। ये पॉइंट इन पॉइंट्स के साथ आके टच होते हैं। ये आपको पूरी तफसील हम बताएंगे, दिखाएंगे। तो ये स्प्रिंग हैं जो कि इसके अंदर जाते हैं और इनको लोडेड करके रखते हैं। सबसे पहले ये स्प्रिंग निकाल के हम साइड पे रख देते हैं।
ये स्प्रिंग थे, इसको निकाल के हम साइड पर रख देते हैं। उसके बाद ये फ्लैश गार्ड हैं। जिस वक्त ये पॉइंट बनते हैं तो इनमें एक फ्लैश पैदा होता है। ये थोड़े थोड़े आपको काले भी नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए। तो ये फ्लैश को रोकते हैं। तो ये 6 होते हैं, इन सबको हम निकाल लेते हैं। इनको भी निकाल लेते हैं। ये ऐसे ही रखे हुए होते हैं, इनकी कोई फिटिंग नहीं होती। उसके बाद ये देखेंगे आप इसको, ये आपको पॉइंट इसमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये देखिए, ये आपको स्क्रू नज़र आ रहे हैं। ये स्क्रू जो हैं इन पॉइंट्स को फिट करने के लिए और होल्ड करने के लिए, यानी कि जो ये पट्टियां हैं, स्ट्रिप्स हैं, इनको फिट करने के लिए ये वाले स्क्रू जो हैं वो लगाए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर के जो पॉइंट हैं ये पॉइंट खोलेंगे और इनको खोलने के लिए ये स्क्रू हम खोलेंगे। चलिए इसको खोलते हैं। ये जो है वो चूड़ी वाले थ्रेड्स वाले स्क्रू हैं, इसको हम खोलते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, इसको हम निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये एक पट्टी है, ये हमारा जो है ये पॉइंट है और ये हमारा स्क्रू है। इसकी फिटिंग इस तरीके से होती है। ये देखिए, ये हमारा स्क्रू है और उसके बाद ये हमारा जो है वो पॉइंट है। ये तकरीबन इस तरीके से इसकी फिटिंग होती है। जो हम देख रहे थे इस तरीके से इसकी फिटिंग होती है। और ये जो स्क्रू है ये इस पट्टी में यहाँ पर फिट होता है। तो ये हमने एक इसको ये खोल लिया पॉइंट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको भी खोल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रू खुल गया है और यहाँ से ये पट्टी हमारी जो है ये यहाँ से बाहर आ सकती है। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारी पट्टी थी। ये इसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट हमारा लगा हुआ था और इसने यहाँ से नीचे से होल्ड किया हुआ था। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। आप इनको निकाल के और आप इसकी सर्विस कर सकते हैं। इसकी जो है ये आप हाइट देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो मेटल है, कॉपर है, इसके ऊपर ये पॉइंट है। ये देखिए, ये इसका पॉइंट है। ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसकी एक स्पेशल हाइट होनी चाहिए। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो इसका मतलब है पॉइंट आपका ख़त्म है। और तकरीबन ये आधे पॉइंट जो है ये ख़त्म हो चुके हैं, आधे बाकी हैं। इनको जो है इनके जो है वो प्लेन होने चाहिए। इसके ऊपर जो है फिटिंग वगैरह या ये अनइवन नहीं होने चाहिए। चलिए, इस तरीके से आप बाकी पॉइंट्स भी खोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो हम इनको साइड पे कर देते हैं। चलिए, इसको हमने साइड पर कर दिया है। अब इसको हम मज़ीद डिसअसेंबल करते हैं। और डिसअसेंबल करने से पहले हम इन पॉइंट्स को भी
बाहर निकाल लेते हैं। और इनको बाहर निकालने का तरीका ये है कि ये जो पॉइंट हैं इन स्प्रिंग्स के ज़रिए लोडेड होते हैं। देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से स्प्रिंग लोडेड है। ऊपर आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ से हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं। ये देखिए खुद ब खुद थोड़ा सा बाहर आ गया ये। तो यहाँ से इसको हमने प्रेस किया और ये निकल के आ गया। ठीक है, ये देखिए ये पट्टी होती है, ये इसके 2 पॉइंट हैं। ये देखिए ये 2 इसके पॉइंट हैं और ये पट्टी इसके ऊपर इस तरीके से लगी होती है और यहाँ से ये लोडेड होती है। वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये इसका होल सा बना हुआ है और ये देखिए, तो इस तरीके से ये पॉइंट लगते हैं। ओके, अब इसको मज़ीद डिसअसेंबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पोर्शन को, यानी कि ये जो ग्रे सा पोर्शन है, इसको वाइट से अलग करना पड़ेगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह की जो मूवमेंट है, यहाँ पर जो स्प्रिंग लगे हुए थे वहाँ से ये जो है वो लोडेड होती है। और ये जो आपको स्क्रू नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, ये स्क्रू जो है वो यहाँ तक आ रहे हैं। अब ये देखिए इनकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे है, यानी कि मेरी राइट साइड पे है। उसके बाद हम इसको देखते हैं ओपन करके कि किस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ से हमने स्क्रू लगाया, स्क्रू ड्राइवर लगाया, ये लगाने के बाद यहाँ से आप देखिएगा, ये हमने इसको प्रेस किया, प्रेस करके ये हमने इसको 180 डिग्री घुमा दिया। ये देखिए, अब इन 2 को करते हैं। ये घुमा दिया 180 डिग्री और इसको हमने ये घुमा दिया 180 डिग्री। अब इसको हम देखेंगे तो ये हमारा ये कवर बाहर आ गया। ठीक है, ये हमारा कवर है जो प्लास्टिक कवर है। मज़ीद इसको डिसअसेंबल नहीं किया जा सकता माँ सिवाय स्क्रू बाहर निकालने के। स्क्रू को अगर आपने बाहर निकालना है तो इसको आप 180 डिग्री घुमाएंगे। ये भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये घुमा दिया 180 डिग्री और ये देखिए ये बाहर आ गया। ये हमारा स्प्रिंग लोडेड स्क्रू है। स्क्रू तो नहीं कहना चाहिए, बैरल स्क्रू टाइप का है। यहाँ से ये लॉक, इसमें थ्रेड्स नहीं है। तो इस तरीके से ये आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ये प्लास्टिक का है और ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए ये हमारी कॉइल है। कॉइल हमारी नीचे लगी हुई है। ये इसका ऊपर, इसका कॉइल के ऊपर होल्ड करने के लिए और इसके साथ इसको लिंक किया हुआ है। ये 2 पीसेस के अंदर है, एक पीस ये है और एक पीस ये है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हम इसको अनलॉक करेंगे। यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे क्योंकि ये इसका लॉक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम, ये देखिए ये प्रेस करके थोड़ा सा बाहर को निकाल लिया। उसके बाद इस साइड से भी इसको हम निकालेंगे ये, और उसके बाद इसको निकालते हैं। थोड़ा सा और इसको कर लें, इधर से देख लेते हैं। यहाँ से भी थोड़ा सा इसको मज़ीद करना पड़ेगा। यहाँ से ये अब ये ऑलमोस्ट फ्री हो गया है। ये इसका हमारा निकला है। ये देखिए ये हमारी कोर है, कोर का हाफ पोर्शन है। ये कोर इसके अंदर फिट है और फिट भी ये इस पट्टी के थ्रू है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। बाकी देख लीजिए ये और यहाँ से देखेंगे तो चूँकि ऊपर वाला पोर्शन हमने निकाल दिया है तो ये बाहर निकल आया है। ठीक है, ये इसका तीसरा टर्मिनल हमने यहाँ से निकाला था, आपको हमने पहले भी दिखाया था।
तो मज़ीद इसको डिसअसेंबल नहीं कर सकते, इसको साइड पर रख देते हैं। उसके बाद ये आ गया, इसमें ये देखिए कि ये हमारी कॉइल है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। ये देखिए ये इसके कनेक्शंस हैं। इसको साइड पर कर देते हैं। उसके बाद ये रह गया है और इसके अंदर जो है वो ये हमारी कोर का दूसरा हिस्सा निकला है। इसमें ये नीचे भी रबर सा लगाया हुआ है और ये ऊपर भी रबर सा लगाया हुआ है ताकि वाइब्रेशन वगैरह को एब्जॉर्व कर सकें। और ये हमारा बिल्कुल खाली है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप इसको डिसअसेंबल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये जो कोर्स होती हैं यहाँ पर कार्बन आ जाता है। कार्बन आने की वजह से ये कॉन्टैक्टर्स जब मेक होते हैं, इलेक्ट्रिक दी जाती है तो ये आवाज़ पैदा करते हैं। तो इनकी जो है वो इनकी सफाई की जाती है। इनको रेगमाल से बड़े प्यार से इसको रब किया जाता है, रगड़ा जाता है जब सफाई की जाती है। तो इसलिए एक तो कॉन्टैक्टर के अंदर ये मेंटेनेंस होती है कि जो कोर होती हैं इन कोरों की आपने सफाई करनी होती है। और दूसरे जो है आपको जो ये आपके टर्मिनल्स होते हैं इनकी आपने रबिंग करके इनको साफ़ करना पड़ता है, इनको बराबर करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको कॉन्टैक्टर को, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को डिसअसेंबल करना आ गया होगा और जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस से आप इसको डिसअसेंबल करते हैं उसके रिवर्स आप इसको असेंबल करेंगे। होप आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।